हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं पांडा और हेजहॉग इस ड्रामे का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जो कि ज़मीन पर हेजहॉग की ड्राइंग निकाल रहा होता है और वो केक्स की ड्राइंग निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि पांडा की टी शर्ट पहने हुए होती है। तभी वो बच्चा ड्राइंग निकालते समय बहुत अच्छे से गाना गा रहा होता है जो कि पांडा का होता है। उस लड़के का नाम पांडा होता है और उस लड़के का नाम पांगी होता है जो उस लड़के ने रखा हुआ। वो उस लड़के के पास जाकर कहता है कि मैंने अभी जो गाना गाया वो तुम याद कर लेना। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी एक बेकरी से आदमी बहुत बड़ा बाहर आता है और उस लड़के को धक्का देकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये फ्लैशबैक जैसे ही खत्म होता है तभी एक जो आदमी वाकई में बेकरी से भाग रहा होता है, जिसको रोकने के लिए उसके पीछे एक लड़का होता है जो बहुत ही चार्मिंग किस्म का होता है, जिसका नाम होता है हेजहॉग। वो उसका निकनेम होता है लेकिन उसका असल नाम होता है सेयुंग, जो इस ड्रामे का मेन लीड कैरेक्टर है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, ऐसा वो आदमी उससे पूछता है। तभी सेयोंग जी कहता है कि मैं तुम्हारा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तभी वो कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे ऐसी खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ ठग आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर उनसे अपने पैसे वापस लेने आया था। तभी वो कहता है कि हम दोनों को साथ में ये काम करना चाहिए, है ना। तभी वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं पांडा नाम की जो लड़की होती है जो कि फीमेल लीड कैरेक्टर है, वो वहाँ से उनके बीच में से पास हो जाती है। तभी वो जो सेयोंग जी होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि उस लड़की की वजह से वो जो आदमी होता है वो भाग गया है। वो उस बस में दिखता है जिसमें वो लड़की चढ़ी हुई होती है और वो कहता है कि इसके बाजू में एक पांडा होता है। उस पांडा को देखकर वो लड़का कहता है कि सेयोंग जी, जिसका नाम होता है, वो कहता है कि ये कैसी वाला है, क्या वो दोनों मिले हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि सेयोंग जी को कॉल आता है जो कि उसके बेकरी में से होता है और वो जो पियोन भी होता है वो उसे कॉल कर बताता है कि मुझे तुम्हारी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ जल्दी से आना। तो वो भाग कर बेकरी में जाती है। सेयोंग जी में एक बहुत अच्छा केक मेकर भी होता है, तो वो उसकी बेकरी में वो काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जो एक उसका फ्रेंड होता है पियोन भी, वो उसे कहता है कि मैं तो सो चुका था और दादाजी भी किसी काम से गए थे, केक खराब हो चुका है। तभी वो कहता है कि मैं इसे कर दूंगा, लेकिन वो कहता है कि 3 बजे तक वो सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी, तो इसके पहले तुम्हें ये सब करना होगा। तभी वो कहता है कि मुझे इसके लिए एक लीडर लगेगा। तभी वो कहता है कि मतलब पियोन भी उसे कहता है कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, मैं अब एक लीडर कहाँ से ले आऊँगा, जैसा है वैसे ही तुम इसे रिकन्स्ट्रक्ट कर देना। तभी सेयोंग जो उसे कहता है कि मुझे एक अच्छा सा केक बनाना है, तो इसके लिए मुझे एक लीडर लगेगा। तभी बियोन भी कहता है अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा, तुम कर देना ये प्लीज। कोरिया में जो चेरी ब्लॉसम का समय होता है, उस समय जो सेयोंग जी के माने हुए दादाजी होते हैं वो एक औरत से मिलने वहाँ पर हम देखते हैं कि सेयोंग जी बड़े प्यार से और बड़े फोकस से केक के बिस्किट बनाता है जो कि गोल्डन बिस्किट होते हैं और वो बहुत अच्छे से वो केक तैयार करता है। आगे हम देखते हैं कि सेरेमनी बहुत अच्छे से हो जाती है। देखते हैं कि दादाजी अपनी बेटी से 20 साल बाद मिल रहे होते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने 20 साल पहले उनकी बेकरी जला दी थी और जेल में गई थी और उसके पति ने उसे मारने की कोशिश की थी। दादाजी ही सेयोंग जी के असली दादाजी होते हैं और वो औरत उसकी असली माँ होती है, लेकिन इन सारी बातों से सेयोंग जी बहुत अनजान होता है। आगे हम देखते हैं कि सेयोंग जी और पियोंग भी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दादाजी आते हैं। दादाजी सेयोंग जी से बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि सेयोंग जी ने बहुत लोगों से कर्जे के ऊपर ब्याज मांग रहा था इस वजह से, और वो पियोंग भी को बहुत डांटते हैं कि तुमने सेयोंग जी की क्यों मदद ली। आगे हम देखते हैं कि सेयोंग जी उनके सिर के ऊपर देखकर सब बात पलट देता है और कहता है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं और फ्लर्टिंग कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि दादाजी बहुत गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अफवाह से अगर सुना कि तुम गैंगस्टर की तरह किसी के कर्जे के ऊपर ब्याज लेने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तभी वो कहता है कि आपको इससे क्या परेशानी है, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ना इससे, तो आपको क्या है और आपका क्या जा रहा है। तभी वो कहते हैं कि तुम घटिया इंसान हो और उस पर बहुत चिल्लाते हैं। पैसे के बिना भी हम जी सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तभी वो कहता है, सेयोंग जी उनसे कहता है कि हमें भी दूसरों की तरह अपनी एक बेकरी खोलनी चाहिए, इसलिए हमें पैसों की ज़रूरत है ना ग्रैंडपा। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी मतलब ताई, पियोंग और सेयोंग जी, तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर लोग आ जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। तभी वो उन्हें देखते हैं और सेयोंग जी को काउंट करने की आदत होती है। वो कहता है 1 2 3 एंड वो तीनों ही भाग जाते हैं। भागते समय वो तीनों ही बहुत खुश होते हैं और वो बियॉन्ड में से सेयोंग जी कहता है कि अब चलो हमें चलना चाहिए। तभी वो पांडा इस बेकरी के बाजू में से पास होते हैं। हम देखते हैं कि पांडा जो कि बहुत अच्छी होती है और बहुत काइंड भी होती है, वो हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड कैरेक्टर है। वह अपनी केक शॉप के बाहर रहकर अपनी केक शॉप की एडवर्टाइज़ कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो उसका शेफ़ होता है वो बाहर आता है और वो उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि तुम्हें पता ही है ना, हमारा जो बिज़नेस है वो आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और वो कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो। तभी वो कहती है कि चिंता कैसे ना करूँ। तभी वो कहता है कि तुम्हारे बाल देखो कैसे घोंसले की तरह हो गए हैं, पहले इसे तुम ठीक करो। आगे हम देखते हैं कि वो बेकरी फाइनेंशियली इस वजह से ठीक नहीं थी क्योंकि वो शेफ़ जो होता है उसके केक उतने लाजवाब नहीं होते जितने की होने चाहिए। वो अपनी गलती ना मानकर वो कहता है कि हमारे जो यहाँ पर नेबर्स है वो अच्छे नहीं है, तो हम क्या नाम पर अपना रिलोकेट कर सकते हैं क्या बेकरी। तभी वो उसे उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उस शेफ़ को निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो उसके साथ पहले से होता है। और आगे हम देखते हैं कि वो शेफ़ उससे पूछता है कि हमारे पास क्या फंड्स पड़े होंगे। तभी वो कहती है फंड्स हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो कहता है क्या कुछ भी नहीं है। पांडा यहाँ मजबूरी ये थी क्योंकि वो उसकी शॉप उसे चलानी थी और वो उस शेफ़ को नहीं निकाल सकती थी और वो
चाहती थी कि इस शॉप के चलने के बाद वो अपने पिता का लिया हुआ कर्जा चुका दे। जी शेफ से पूछती है कितने केक बिक चुके हैं अब तक, तभी वो कहता है कि एक। तभी वो कहती है क्या एक? तभी वो कस्टमर आती है और उस कस्टमर का नाम होता है मीरा। वो उस केक को उनको लौटाने के लिए आती है और कहती है कि जितना भी मेरा डैमेज हुआ उसके पैसे निकालो। तब पांडा जी बहुत प्यार से पूछती है आप ऐसी कस्टमर क्यों बनी है। तभी मीरा उससे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं बनना था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि इस केक की स्मेल से तो किसी को भी वो में डाल सकती है। एक जो लड़का है जिससे मैं अभी अभी मिली थी 10 साल बाद, तभी वो दोनों हंसते हैं। क्या 10 साल बाद? और हंसते हैं। तभी वो कहती है हाँ 10 साल बाद, लेकिन उसने ये केक खाकर तो वोमिटिंग करती थी। तभी वो कहती है क्या ये तो मॉर्निंग सिकनेस हो गई है। तभी वो कहती है ये ऐसा नहीं है। वो कहने लगा कि तुमने मेरे लिए केक लाया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसे नहीं खा सकता, और वो मुझे छोड़कर चला गया। शेफ को क्या बोलता है क्या उसे वो केक पसंद नहीं आया, मैंने तो उसे बड़े प्यार से और प्यार की खुशबू से बनाया था और बहुत ही श्रद्धा से बनाया था। तभी वो जो मीरा होती है वो उन्हें को नाक के पास उस केक को लेके जाती है और वो दोनों ही उसे सूंघते हैं। तभी उन दोनों को ही बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग की जो आंटी होती है वो पांडा यांग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। तभी रेस्टोरेंट की जो मालकिन होती है वो उनसे पूछती है कि आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या तुमने दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है। तभी वो उसे कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तो घर से अपना डिब्बा पैक करके लाती हूँ, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं मेरा भाई का जो लोन है वही चुकता करने में लगी हूँ, और तुम ये कितनी बार मुझसे पूछोगी। आगे हम देखते हैं कि जो पांडा यांग होती है वो अपनी आंटी से मिलकर बहुत खुश होती है और वो कहती है कि वो उसको परेशान देखकर उसकी आंटी उसे कहती है कि तुमने आज कैसे सोचा कि मुझे बाहर लाने का। तभी वो कहती है कि इसलिए क्योंकि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तभी वो कहती है ऐसा है। तभी उसको परेशान देखकर उसकी आंटी पूछती है कि क्या तुम अगर बिज़नेस में लॉस हो रही हो तो उस शॉप को बेच क्यों नहीं देती। तभी वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस शॉप में मेरे मॉम डैड का हिस्सा है, तो उसे अगर मैंने बेच दिया तो मैं मॉम डैड को हमेशा के लिए खो दूँगी। तभी उसकी जो आंटी होती है वो दुआ करती है कि और पांडा यांग के माँ बाप से विनती करती है कि पांडा यांग के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा लड़का भेज दे जिसके पास बहुत पैसा हो और वो हमारी पांडा यांग की मदद करे और उस शॉप को इस फाइनेंशियल कंडीशन से बचा सके। तभी पांडा यांग बहुत खुश होकर अपनी आंटी से कहती है क्या ऐसा लड़का मिल सकता है। तभी उसकी आंटी कहती है हाँ क्यों नहीं मिल सकता। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग की जो बहन होती है पांडा ना, वो बहुत बड़ी बेकरी मतलब सेंट हॉनर इस बड़े से बेकरी शॉप में काम कर रही होती है। तो जहाँ बहुत से केक बनते हैं। एक बार वो कचरेदान में अपना जो कूड़ा होता है वो डालने जाती है। तभी उसको पांडा यांग का कॉल आता है। पांडा यांग का कॉल पांडा ना उठाती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुमने ही कॉल किया है। तब वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वो कहती है कि मुझे तुम्हें सरप्राइज़ देना था और तुम्हें मैं बहुत मिस भी कर रही थी। आज मैं आंटी से मिली, वो कह रही थी कि अगर तुम्हारा शॉप अच्छा नहीं चल रहा है तो उसे बेच दो, लेकिन हम दोनों इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तभी पांडा ना उसे कहती है तुम्हें तो मेरी सिचुएशन का तो मालूम ही, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तुम्हारे इस सामान से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो कूड़े में फेंकी हुई उन क्रीम की बोतलों को उठाती है और उनकी तरफ देखती है। तभी उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि इसका कोई यूज़ नहीं है। आगे हम देखते हैं कि शिवंग जी कुछ सोच कर केक बना रहा था। तभी वो जो बियोंग होता है वो उसे देखता है और कहता है कि तुम इस केक को फिनिश कर दो, मैं अभी चलता हूँ। तभी वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, तुम ही कर दो। तभी वो वहाँ से चला जाता है। वो उसे रोकने के लिए करता है कुछ, लेकिन वो नहीं रुकता, वो चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो पांडा ना होती है और पांडा यांग वो बेकरी के आउटसाइड में स्टोर रूम में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर सारे केक शॉप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं। तभी वो कहती है कि ये सब यूज़लेस है, तुम ऐसे कैसे यूज़ कर सकती हो। तभी वो कहती है कि मैं कर सकती हूँ। तभी बाद में वो कहती है कि अगर पैसों की ज़रूरत है तो तुम अपने फ्रेंड यून बीन से क्यों नहीं कहती। तभी वो कहती है मैंने इसके बारे में पहले सोचा था और मैं ये थोड़ा सा ट्राई भी कर चुकी हूँ, लेकिन जो फ्रेंड से पैसे मांगना ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। तभी वो कहती है हाँ ये थोड़ा अजीब तो है, लेकिन तुम उसे कन्विंस तो कर सकती हो। तो वो कहती है कि कैसे करूँ। तभी वो कहती है ऐसे मुंह ऊंचा करके कहो। तभी वो कहती है हाँ ऐसे मुंह ऊंचा करके, हाँ, और वो दोनों हंसने लगते हैं। हम आगे देखते हैं कि पांडा यांग अपनी फ्रेंड यूनबिन से बात करने के लिए जाते हैं। तभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी इसमें वो शॉप के बारे में पता चलता है। तभी वो कहती है कि तुम जो केक बनाने के लिए शेफ रखा है उसे निकाल दो। तो वो कहती है कि मैं अभी उसे नहीं निकाल सकती, मैं अभी उसे सैलरी दे रही हूँ। तभी वो कहती है कि उसकी वजह से ही तुम्हारा शॉप कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो कहती है तुम्हारे यहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब होगा तो मैं कर सकती हूँ और तुम मुझे हायर कर लेना। तभी वो कहती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, हमारे यहाँ जो बॉस का नया लड़का है, मतलब इस बड़े से सेंट हॉनर कंपनी का जो मालिक का बेटा है वो यहाँ पर आने वाला है और वो सभी को हायर और फायर कर सकता है। लेकिन पांडा यांग को पता नहीं होता कि न्यूयॉर्क से आया हुआ बॉस का वो पहला लड़का और कोई नहीं, वही पांगी है जिसका नाम चोयोन है। वो अमेरिका के टॉप मोस्ट सिटी से MBA करके आया है और यूनिवर्सिटी से आया है। एक बार वो एयरपोर्ट में आ गया है। तभी वो देखता है कि एक लड़की जिसने पांडा की टी-शर्ट पहनी है और पांडा उसके हाथ में है वो गिर गई है। तो वो उसे जाकर उठाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी। और कहता है उस पांडा को देखकर वो कहता है क्या तुम्हें भी पांडा पसंद है। तभी वो कहती है कि हाँ मुझे पांडा बहुत पसंद है, कि मुझे ऐसा लगता है कि पांडा इस वर्ल्ड में सबसे प्यारे होते हैं। तो वो कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग उसकी बहन के बारे में बता रही होती है जो उसे एयरपोर्ट पर मिलने के लिए आती है। उसका नाम होता है चोई। वो बहुत ही अच्छी होती है और वो उसे बहुत ही
प्यार करती है और वो भी उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन पांडा यांग से यूनबिन कहती है कि वो दोनों बिल्कुल भी अलग किस्म के हैं, वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। उसकी बहन को पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तब जबकि उसे बहुत अच्छा लगता है। और यूनबिन कहती है कि मुझे लगता है कि वो लड़का कोई साधारण नहीं है, वो किसी को भी फायर कर सकता है और ये किसी को भी जोक नहीं है और वो किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है और न्यू पीपल को हायर कर सकता है। तभी ये सुनकर पांडा यांग बहुत खुश होती है और कहती है क्या ऐसा है तो मैं भी अपना रिज्यूम अप्लाई करूँगी और इस कंपनी में जॉब पाने की कोशिश करूंगी। तभी यूनबिन कहती है कि खबरदार, अगर तुमने ऐसा किया बता दे कि यूनबिन भी इस ड्रामे की फीमेल लीड कैरेक्टर है। आगे दिखाया गया है कि सेंट ऑनर के आसपास सेंट ऑनर से बाहर निकलती हुई जो लड़की होती है वो होती है पांडा यांग। वो कहती है कि तुम देख लेना, मैं तुम्हारे यहाँ जॉब पा कर ही रहूँगी। तभी बाहर से जो पेस्ट्रीज को निखा रहा होता है वो होता है सियोंग जी। वो कहता है कि सेंट ऑनर मैं तुम्हें भारी टक्कर दूंगा। और बाद में कार से जो उतरता है वो होता है चॉई वॉन। वो कहता है कि सेंट ऑनर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और आगे हम देखते हैं कि ये तीनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, तीनों ही इस ड्रामे में मेन लीड से। तो गाइस, मैं पांडा और हेजहॉग की इस ड्रामे का सेकंड एपिसोड जल्द ही डालूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड यस, प्रेस द बेल आइकन प्लीज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।